बच्चों, मैं अंदर आ जाऊं या बाहर ही रहूं? ठीक है, मैं अंदर आ जाती हूँ। मैं मंजूषा साखरे आपको हिंदी सिखाने वाली हूँ और हिंदी में मैं आज व्याकरण लेने वाली हूँ। तो आज हम सबसे पहले तारीख लिखते हैं, 17/6/21 और आज का वार है गुरुवार। अब कौन सा महीना चालू है बच्चों? कौन सा महीना है? जून। तो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे जून। विषय हिंदी। विषय कौन सा है? हिंदी। ठीक है। अब हिंदी में हम व्याकरण लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं? व्याकरण। ठीक है बच्चों। अब मैंने अभी आपको क्या कहा है? मैं अंदर आ जाऊँ या बाहर रहूँ? ठीक है ना। तो आपको ये दोनों शब्द पता है, अंदर और बाहर है, लेकिन उसका अर्थ आपको पता है? नहीं पता है। लेकिन सिर्फ आपने ये दो शब्द सुने हैं। अब ये शब्द आपको सिर्फ सुनने में आते हैं। अभी तक आपको उसका अर्थ मालूम नहीं है। अर्थ मतलब अंदर मतलब अंदर आना है और बाहर मतलब बाहर ही रहना है, ये आपको पता है। लेकिन अंदर और बाहर ये किससे कौन से शब्द हैं ये आपको पता है क्या? नहीं पता है। ठीक है। तो मैं अभी आपको वही बताने जा रही हूँ। उसके पहले हम एक कविता सीखेंगे। ठीक है। एक कविता। कौन सी कविता है देखते हैं। आपके कभी मामा के गांव, चाचा के गांव जाते ही होंगे, तो आप कौन से यातायात साधन से प्रवास करते हैं? पता है आपको? हाँ, बराबर। रेलगाड़ी है, बस है या खुद की कार है। ठीक है। तो रेलगाड़ी का प्रवास तो सभी ने किया होगा, है ना। तो हम उसी के ऊपर आज एक कविता सुनेंगे। तो मेरे साथ मैं सबसे पहले आपको वो बोल के दिखाऊंगी, फिर आपने वो दोहरानी है। ठीक है। तो सुनते हैं कविता। आओ बच्चों खेले खेल, आओ बच्चों खेले खेल, विलोम शब्द का खेल, विलोम शब्द का खेल। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, उल्टी सीधी, ऊपर नीचे उल्टी सीधी, आगे पीछे चलती जाए रे। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, उल्टी सीधी, आगे पीछे चलती जाए रे। आओ बच्चों खेले खेल, आओ बच्चों खेले खेल। रात दिन नहीं रुकने वाली, रात दिन नहीं थकने वाली, दाएं बाएं नहीं रुकने वाली। रात दिन नहीं थकने वाली, दाएं बाएं नहीं रुकने वाली। चलती जाए अपनी रेल, चलती जाए अपनी रेल। आओ बच्चों खेलो खेल, आओ बच्चों खेलो खेल। मोटा पतला, सर्दी गर्मी मोटा पतला, मोटा पतला, लंबा छोटा, मोटा पतला लंबा छोटा। सब मिलकर खेलो खेल, सब मिलकर खेलो खेल। आओ बच्चों खेलो खेल, आओ बच्चों खेलो खेल। विलोम शब्द का खेल, विलोम शब्द का खेल। ठीक है। कविता पसंद आई बच्चों आपको? हाँ। तो आपने इस कविता में कौन से शब्द सीखे हैं? है? याद है? हाँ। कौन कौन से? मोटा पतला, बराबर, ऊपर नीचे, ठीक है ना। और सर्दी गर्मी, दाएं बाएं, ये सारे शब्द कौन से हैं? सुने हैं आपने, सुने हैं। कौन से हैं? क्या कहा था मैंने कविता में? आओ बच्चों खेले खेल,
विलोम शब्द का खेल। कौन से? विलोम शब्द का खेल। मतलब ये कौन से शब्द हुए? हाँ, ये विलोम शब्द हुए। बराबर है ना? तो आज हम व्याकरण का विलोम शब्द ये पाठ सीखने वाले हैं। लेकिन पिछले तासिका में हमने उसके पहले क्या लिया था? किसी को याद है? बराबर, उस पिछले तासिका में हमने पर्यायवाची शब्द लिए थे। और पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है? कोई बता सकेगा? हाँ, समानार्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। बराबर है ना मेरा कहना? बराबर, एकदम बराबर। एक समानार्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, तो आज हम कौन सा पाठ लेने वाले हैं? विलोम शब्द का। कौन सा? विलोम शब्द का। आपने पहली कक्षा में तो सीखा ही है विलोम शब्द, बराबर है। लेकिन अब अभी दूसरी कक्षा में भी है, लेकिन उससे ज़्यादा है। पहले कक्षा में आपको थोड़े से शब्द थे जो आपके जाने पहचाने थे, और सही तरीके से पहली कक्षा में आप छोटे थे तो उसका अर्थ आपको पता नहीं था। लेकिन अब अभी बड़े हो गए हो, दूसरी कक्षा में आए हैं ना, तो अब मैं वो आपको फिर से बोलने वाली हूँ कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, ओके। तो आज कौन सा शब्द है? कौन सा सीखने वाले हैं हम? व्याकरण का विलोम शब्द। कौन सा सीखने वाले हैं? व्याकरण का विलोम शब्द। बराबर है ना? हाँ, तो सुनो, मैंने अभी जो कविता आपको बताई थी उसी तरीके से मैं और एक कविता आपको सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो वो कविता कौन सी है देखते हैं। आपको पहली कविता से मजा आ गया? हाँ, अभी दूसरी कविता सुनते हैं। एक दूसरे का उलट अर्थ बताते हैं जो, एक दूसरे का उलट अर्थ बताते हैं जो, सुनो बच्चों विलोम शब्द कहलाते हैं वो। एक दूसरे का उलट अर्थ बताते हैं जो, विलोम शब्द सुनो बच्चों विलोम शब्द कहलाते हैं वो। जैसे दिन डूब जाता है, जैसे दिन डूब जाता है तो रात हो जाती है। जैसे पानी डालो तो आग बुझ जाती है। जैसे सुबह बढ़ते बढ़ते शाम हो जाती है। जैसे सुबह बढ़ते बढ़ते शाम हो जाती है। विलोम शब्द ये कहलाते हैं। सुनो बच्चों, विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, आगे। झूठ बोलना नहीं कभी, झूठ बोलना नहीं कभी, सच बोलना सदा। झूठ बोलना नहीं कभी, सच बोलना सदा। प्रेम सबसे करो, ना करो तुम घृणा। प्रेम सबसे करो, ना करो तुम घृणा। छोटी सी है ये रचना, छोटी सी है यह रचना, विलोम शब्द की है, विलोम शब्द की है। मजा आया बच्चों? इस कविता से आपको पता चल गया है। एक दूसरे का उलट अर्थ बताते हैं, उसे कहते हैं विलोम शब्द। क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, एक दूसरे का उलट अर्थ, इसे क्या कहते हैं? विलोम शब्द। मैंने पिछले तासिका में पर्यायवाची शब्द सीखे थे। अब देखो, विलोम शब्द को ही क्या कहते हैं? विलोम शब्द को ही उलट अर्थ वाले शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उलट अर्थ वाले शब्द। और उसे ही विपरीत अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? विपरीत अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं। मतलब विलोम शब्द के ये दो क्या हुए बच्चों? पर्यायवाची शब्द हुए। क्या हुए? पर्यायवाची शब्द हुए। विलोम शब्द के ये दोनों क्या हैं?
पर्यायवाची शब्द है। जो विलोम शब्द का अर्थ है वही इन दोनों का भी अर्थ है, मतलब उलट अर्थ और विपरीत अर्थ वाले शब्दों का एक ही अर्थ है। विलोम शब्द के ये दो पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो मैंने अभी कविता में आपको क्या सिखाया था? एक दूसरे का उलट अर्थ बताते हैं जो विलोम शब्द कहलाते हैं वो। तो विलोम शब्द की परिभाषा क्या हुई बच्चों? कोई बताएगा? बता सकता है कोई? ठीक है, मैं ही बताती हूँ। देखो परिभाषा क्या है विलोम शब्द की? एक दूसरे का उलट अर्थ बताते हैं जो उसे विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है? विलोम शब्द की परिभाषा है। क्या है? विलोम शब्द की परिभाषा। मतलब विलोम शब्द किसे कहते हैं ये हमें इस वाक्य से पता चलता है। समझ में आया? विलोम शब्द किसे कहते हैं इस वाक्य से हमें पता चलता है, उसका बोध होता है। समझ में आया आपको? बराबर है? मत समझ में आया? ठीक है, तो मेरे साथ दोहराओ। विलोम शब्द की परिभाषा एक दूसरे का उलट अर्थ बताते हैं जो उसे विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, फिर से दोहराएंगे। ओके, विलोम शब्द की परिभाषा एक दूसरे का उलट अर्थ बताते हैं जो उसे विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो आप बता सकेंगे मुझे कोई कि उलट अर्थ वाले शब्द हमने कविता में कौन कौन से देखे हैं? बराबर, अंदर बाहर, दिन रात, सर्दी गर्मी, छोटा बड़ा, मोटा पतला, ये सारे शब्द क्या है? विलोम शब्द हैं। क्या है? विलोम शब्द हैं। तो आपने दो कविता सुनी है। आप कोशिश करेंगे, आप भी एक कविता ढूंढो। मम्मी पापा की मदद से एक कविता आप भी ढूंढने की कोशिश करो। देखो होती है क्या? नहीं तो बनाओ, मम्मी पापा के ही मदद से आप खुद बनाओ, देखो बन जाती है क्या, जैसे मैंने बनाई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम अभी एक कहानी सुनते हैं। ठीक है, देखो कहानी कौन सी है? राजा। एक राजा था। कौन था? एक राजा था और एक रंक था। एक राजा था और एक रंक था। राजा कैसा था? मोटा। कैसा था राजा? मोटा था। और रंक पतला था। कैसा था रंक? पतला था। राजा हमेशा उदास रहता था। कैसा रहता था राजा? हमेशा उदास रहता था। और रंक खुश रहता था। कैसा रहता था रंक? खुश रहता था। राजा हमेशा कड़वी बातें करता था। हमेशा कड़वी बातें करता था। और रंक मीठी बोल बोलता था। कैसा बोलता था रंक? मीठी बोल बोलता था, मतलब मीठा बोलता था। कड़वा बोलने के कारण राजा के बहुत सारे शत्रु थे। कड़वा बोलने के कारण राजा के बहुत सारे शत्रु थे, परंतु मीठा बोलने के कारण रंक के बहुत सारे मित्र थे। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक कहानी? हाँ, राजा डरपोक था। कैसा था राजा? डरपोक था। लेकिन रंक निडर था, किसी का डर नहीं लगता था। कैसा था वो? निडर था। किसी से नहीं डरता था, हमेशा वो लड़ने के लिए तैयार रहता था, किसी से डरता ही नहीं था। बराबर। एक दिन क्या हुआ? दूसरे राजा ने युद्ध पुकार लिया। क्या किया? युद्ध पुकार लिया। अब राजा कैसा था?
डरपोक। पढ़ सकते हो? पढ़ो ये शब्द। हाँ, डरपोक। राजा कैसा था? डरपोक था। और रंक निडर था, किसी से भी नहीं डरता था। और राजा ने युद्ध किया तो वो डरपोक होने के कारण राजा कहाँ चला गया? ऊपर चला गया और ऊपर जाके छिप गया। ठीक है, राजा डरपोक था, इसीलिए कहाँ पे चला गया? वो युद्ध छेड़ने के बाद ऊपर चला गया और छिप गया। और रंग निडर था, इसीलिए नीचे ही रह गया। रंग निडर था, इसीलिए नीचे ही रह गया। अब निडर था, इसीलिए जो राजा ने युद्ध पुकारा था उसके साथ उन्होंने युद्ध छेड़ लिया, युद्ध कर लिया। किसने? रंक ने, क्योंकि वो निडर था। बराबर, तो वो निडर होने के कारण उसने युद्ध कर लिया। और फिर क्या हुआ? जो राजा ने युद्ध कर लिया था वो राजा की क्या हुई? हार हुई और रंक की जीत हुई। ठीक है, राजा की क्या हुई? जिस राजा ने युद्ध पुकारा था वो राजा की क्या हुई? हार हुई और रंक की जीत हुई। ठीक है, कहानी पसंद आई? ठीक है, मैं फिर से दोहराती हूँ। एक राजा था और एक था रंक। राजा और रंक ये दोनों क्या है? विलोम शब्द हैं। राजा मोटा था और रंक पतला था। मोटा का विपरीत अर्थ वाला शब्द कौन सा है? पतला। राजा हमेशा उदास रहता था, बराबर, और रंग खुश रहता था। मतलब खुश का विलोम शब्द कौन सा है? उदास। कौन सा है? उदास। राजा हमेशा कड़वी बातें करता था। कैसी बातें करता था? कड़वी बातें करता था। और रंग मीठी बातें करता था। कैसी बातें करता था? मीठी बातें करता था। कड़वे बोल के कारण राजा के बहुत सारे शत्रु थे। कड़वे बोल के कारण राजा के बहुत सारे शत्रु थे और मीठी बोल के कारण रंग के बहुत सारे मित्र थे। राजा डरपोक था। कैसा था? डरपोक था। और रंग निडर था, किसी का डर नहीं लगता था उसे, किसी से नहीं डरता था। एक दिन दूसरे राजा ने युद्ध पुकार लिया तो राजा ने ऊपर जाके छिप गया और रंग नीचे ही रह गया। और नीचे रहने के बाद रंग ने वो राजा के साथ युद्ध कर लिया और फिर जिस राजा के साथ युद्ध छेड़ लिया था वो राजा की क्या हुई? हार हुई और रंग की क्या हुई? जीत हुई। बच्चों, आपको समझ में आ गया? ये सारे शब्द क्या हैं? एक दूसरे के उलट अर्थ वाले शब्द हैं। एक दूसरे के क्या है? उलट अर्थ वाले शब्द हैं और उसे ही विपरीत अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विपरीत अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं और उसे ही क्या कहते हैं? विलोम शब्द भी कहते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये क्या है? देखो, उलट अर्थ वाले शब्द। ये क्या है? विलोम शब्द। और विलोम शब्द को ही क्या कहते हैं? उलट अर्थ वाले शब्द। ठीक है, तो आपको ये कहानी समझ में आ गई? हाँ, मजा आ गया ये कहानी सुन के? ठीक है, तो आप मुझे बता सकेंगे आपको कितना समझ में आता है? देखेंगे दूसरे विलोम शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, देखो मैं चित्र निकालती हूँ और आपने उसी चित्र के पहचानना है और मुझे वो बताना है। और ये क्या है? ये क्या है? दूध या चाय। लेकिन ये आइसक्रीम जल्दी से आपको पहचान में आई। क्यों? आपको पसंद है इसीलिए। लेकिन आइसक्रीम कैसा होता है? ठंडा। कैसा होता है? ठंडा। अब ठंडा का विलोम शब्द क्या है बताओ? हाँ, क्या है?
गरम। सही पहचाना। कौन सा है? ठंडा का विलोम शब्द कौन सा है? गरम। और गरम का विलोम शब्द कौन सा है? ठंडा। गरम का विलोम शब्द कैसा है? ठंडा। आप कैसा भी बोल सकते हैं। ठंडा का विलोम गरम और गरम का उल्टा ठंडा। समझ में आया? ठीक है, और एक देखते हैं। देखो, ये कैसे जा रहा है? ये सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां से कैसे जा रहे हैं? कैसे जा रहे हैं सीढ़ियों से? ऊपर। बराबर है? हाँ, एकदम बराबर। ये कैसे जा रहा है? ऊपर। और ये सीढ़ियां से कहाँ कहाँ कैसे आ रहे हैं? बताओ। बराबर। कैसे आ रहे हैं? नीचे। मतलब ये चित्र के द्वारा भी आपको ऐसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। ये ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हुआ? विलोम शब्द। क्या हुआ? विलोम शब्द। और विलोम शब्द को ही विपरीत अर्थ वाले शब्द हम कहते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और एक कहानी सुनते हैं। ठीक है, देखो, दिखाई दे रहा है बच्चों? हाँ, एक शहर में एक बड़ा घर था। कैसा घर था? बड़ा घर था। और एक उसी शहर में एक छोटा सा घर था। कैसा घर था? एक उसी घर में शहर में छोटा सा घर था। एक शहर में बड़ा घर था और उसी शहर में छोटा घर था। दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कौन से समय का चित्र है? हाँ, बराबर, दिन का। कौन सा है? दिन का। महादिन में बहुत गर्मी रहती थी। क्या रहती थी? गर्मी रहती थी। और ये कौन से समय का चित्र है? रात का। तो वहाँ और क्या था? रात में बड़ी सर्दी लगती थी। क्या? बहुत सर्दी लगती थी। मतलब यहाँ पे देखो, दिन और रात, ये दोनों शब्द क्या हुए? उलट अर्थ वाले शब्द। बराबर। और हाँ, विलोम वाले शब्द। ठीक है, और गर्मी का बोलो, उलट अर्थ वाला शब्द कौन सा है? सर्दी। मतलब इस वाक्य में दो दो विलोम शब्द है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना बच्चों आपको? हाँ, अब बड़े घर में मोटा लड़का रहता था। कैसा रहता था? मोटा लड़का रहता था। और छोटे से घर में पतला लड़का रहता था। मोटा पतला। देखो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? मोटा लड़का और यहाँ पे पतला लड़का। मोटा और पतला, पतला मोटा, ये सारे शब्द क्या हुए हैं? विलोम शब्द। उसे ही उलट अर्थ वाले शब्द कहते हैं, उसे ही विपरीत अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मोटा लड़का, मोटा जो लड़का था वो ऊपर रहता था। कहाँ रहता था? मोटा लड़का ऊपर रहता था और पतला लड़का नीचे रहता था। मैंने अभी आपको दिखाया था ना, ये सीढ़ियाँ हैं समझो। और यहाँ से मोटा लड़का कहाँ रहता था? ऊपर। और छोटा लड़का कहाँ रहता था? नीचे। पतला लड़का कहाँ रहता था? नीचे। ठीक है, फिर क्या हुआ देखते हैं। मोटे लड़के ने बड़ा सा अंदर से, घर के अंदर से तरबूज लाया। मोटे लड़के ने घर के अंदर से तरबूज लाया और छोटे लड़के ने, पतले लड़के ने बाहर से छोटा सा अंगूर लाया। क्या हुआ? पतले लड़के ने क्या लाया बाहर से? छोटा सा अंगूर। और मोटे लड़के ने क्या लाया? बड़ा सा तरबूज। देखो, यहाँ पे तरबूज का चित्र दिख रहा है आपको और यहाँ पे अंगूर का। तो यहाँ पे इस वाक्य में भी तीन शब्द आए हैं, मोटा, अंदर और बड़ा सा। ठीक
ठीक है। और उसके विपरीत अर्थ वाले शब्द कौन से हैं? पतला, बाहर और छोटा सा। मोटा का पतला विलोम हो गया, अंदर का उलट अर्थ वाला बाहर हो गया, और बड़ा सा इसका विपरीत अर्थ वाला शब्द कौन सा है? छोटा सा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया? ये कहानी आपको समझ में आ गई? उसके बाद में फिर वो तरबूज लाया और अंगूर लाया। अब क्या करेंगे वे दोनों? आप क्या कर सकते थे? खा सकते थे। वही वो बच्चों ने भी किया। दोनों ने मिलके क्या किया? फिर दोनों ने मिलके हंसी खुशी वो फल खा लिए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गई कहानी? आपको कहानी समझ में आ गई? हाँ, और आपको मज़ा भी आ गया होगा। ठीक है ना? तो मैं आपको गृह पाठ देती हूँ, मतलब घर पर करने के लिए। लेकिन मैं उसके पहले आशा करती हूँ कि आपको सबको विलोम शब्द समझ में आए होंगे। विलोम शब्दों को ही क्या कहते हैं? विपरीत अर्थ वाले शब्द। क्या कहते हैं? विपरीत अर्थ वाले शब्द। और उसी को ही क्या कहते हैं? उलट अर्थ वाले शब्द। उसे ही क्या कहते हैं? उलट अर्थ वाले शब्द। मतलब विलोम शब्द को ही क्या कहते हैं? विपरीत अर्थ वाले शब्द। विपरीत अर्थ वाले शब्द। और उसे ही क्या कहते हैं? और विलोम शब्द को ही क्या कहते हैं? और उलट अर्थ वाले शब्द। आपको याद रहेगा? हाँ, याद रखना ही है। विलोम शब्द को विपरीत अर्थ वाले भी कहते हैं और उलट अर्थ वाले भी कहते हैं। आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि विलोम शब्द को किसे कहते हैं, या उलट अर्थ वाले शब्द किसे कहते हैं, या आपको दोनों इसमें ऐसा जहाँ पर चिन्ह है उसे क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो उसके आगे मैं आपको एक प्रकल्प भी देने वाली हूँ, और एक प्रकल्प भी देने वाली हूँ। कौन सा है प्रकल्प? आपको समझ में आता है? हाँ, ठीक है। कौन सा किस में करना है आपको? विलोम शब्द को ही ऊपर करना है, आपकी मम्मी पापा का मदद लेकर। ठीक है, तो मम्मी पापा की मदद लेकर प्रकल्प क्या करना है आपको? विलोम शब्द तैयार करने हैं। क्या तैयार करना है आपको? विलोम शब्द तैयार करना है। ठीक है, अब ये विलोम शब्द तैयार करना है। आपको संकोच पड़ गया है कैसे तैयार करना है, तो क्या करना है बच्चों? मम्मी पापा की मदद लेकर आपने एक मछली की या कछुआ का कौन सा भी आकार तैयार करना है, और उसके ऊपर चार्ट पेपर तो आपको पता है, तो चार्ट पेपर के सहायता से आपने उस पर विलोम शब्द करना है। आप कैसे? देखो, वो जो कछुआ या मछली या मोर जो भी आप तैयार करते हो, उसके ऊपर जो चार्ट पेपर है उसको गोल में, त्रिकोण में, आयत में, कैसे भी आपको उसको काटना है और उसके ऊपर आपको विलोम शब्द लिखने हैं। ठीक है, तो ये आपको प्रकल्प तैयार करना है। और गृहपाठ है विलोम शब्द ढूंढकर लिखना है। ढूंढकर लिखना है। ठीक है, आप वो विलोम शब्द कैसे भी लिख सकते हो। विलोम शब्द ढूंढकर मतलब चित्र की सहायता से भी लिख सकते हो, या आपने जैसे हम हमेशा लिखते हैं वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे विलोम शब्द का जो पाठ था वो समाप्त हो चुका है। और बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको विलोम शब्द सही तरीके से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।